मौदहा में सांसद ने अग्निकांड पीड़ित किसानों का दर्द सुनकर एसडीएम की कार्यशैली पर जताई नाराजगी। मौदहा क्षेत्र के कम्हरिया बंधा में 10 अप्रैल को हुए भीषण अग्निकांड में पीड़ित किसानों से मिलने पहुंचे सांसद ने एसडीएम की कारगुजारी से नाराज होकर बर्खास्तगी की मांग कर डाली। पीड़ित किसानों ने मुआवजा के नाम पर ढुलमुल रवैया अपनाते हुए आग से जली फसलों का रकबा कम आंकने का आरोप राजस्व विभाग के जिम्मेदारों पर लगाया है। किसानों की बात सुनकर सांसद ने प्रदेश के मुख्यमंत्री व केंद्र सरकार को पत्र लिखकर किसानों की समस्या से अवगत कराने की बात कही है। बताते चले गुरुवार को हमीरपुर महोबा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी ने प्रतिनिधि शादाब हुसैन बिट्टू के साथ पहुंचकर अग्निकांड पीड़ित गांवों कम्हरिया, मसगवा, सायर, करगांव, उपरी, मसगवा के पीड़ित किसानों से मुलाकात की है। इस दौरान किसानों ने सांसद को बताया कि राजस्व कर्मचारी और अधिकारी उनके रकबे का आंकलन कम कर रहे हैं, जबकि वास्तव में नुकसान बहुत अधिक हुआ है। बेटियों की शादी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बीमारी का खर्च, गृहस्थी का भारी बोझ है। बेटियों की इसी अप्रैल, मई, जून में होने वाली शादियां रोकना पड़ा है। कई किसानों ने बताया कि उन्हें सरकारी राशन भी नहीं मिलता है और आग से जली गेहूं की बाली बीनकर पेट के लिए रोटी का इंतजाम कर रहे हैं। इस अग्निकांड से पीड़ित महिला ने एसडीएम द्वारा अभद्रता करने की शिकायत सांसद से की है, जिस पर सांसद ने मोबाइल फोन पर एसडीएम से बात करना चाहा, लेकिन फोन कवरेज क्षेत्र से बाहर बता रहा था। ऐसे में सांसद ने एसडीएम की इस कारगुजारी पर नाराजगी जाहिर करते हुए बर्खास्तगी की मांग की है। उन्होंने लगभग 1000 बीघा की फसल जलने का दावा करते हुए सरकारी आंकड़ों पर सवालिया निशान खड़े किए हैं एवं मुख्यमंत्री व केंद्र सरकार को पत्र लिखकर किसानों का दर्द एवं राजस्व विभाग के स्थानीय अधिकारियों की कारगुजारियों को उजागर कर पीड़ित किसानों की हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। बताते चलें कि सपा सांसद अजेंद्र सिंह सांसद प्रतिनिधि शादाब हुसैन बिट्टू की मांग पर क्षेत्र के अग्निकांड से पीड़ित किसानों से मिलकर उनका दर्द बांटने आए थे और सांसद ने किसानों को हर संभव सरकारी सहायता का भरोसा दिलाया। साथ ही एक महिला को आर्थिक सहायता भी दी। इसके पहले सांसद ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर किसानों को जल्द से जल्द आर्थिक सहायता दिलाने की मांग भी की, लेकिन किसानों की जली हुई फसल को देखकर सांसद की आंखों में भी आंसू आ गए। इस दौरान कम्हरिया, मसगवा, धुंगवा, असुई, ऊपरी और सायर के सैकड़ों किसान मौजूद रहे। देखिए एक रिपोर्ट इस्लाम की। सांसद से मिलकर किसानों का छलका दर्द। इंसान है, हम तो घाम लागत है, हम तो भूख प्यास मजदूरी होती कि एक दिन ही घर कर ले वाला पंखा इसी में लगा के पर के सुहावत बैठे बैठे उनका एक कागज लिख दे खान में मजदूरी आया। हम मजदूरी करत तो का दे तू मजदूरी करो खाओ तो काई मजदूरी कर कर तो दिन तो या कौन कह रहा था बिटिया ब्याह के बैठी तो बिटिया का ब्याह करेगा। किसने कहा था? किसने कहा था? आज हमने कहा था जरूरिया बैठा था वो गेते हम सामर से हमारे। चलो हम डीएम साहब से मिलके आए हैं, पूरी पड़ताल हो रही है बात। और हमने 3 जन रान और 2-3 जन और ना उनसे प्यार से बात कर तो हम गाय से दूध कर हम आज वर्धन तो हम तो कहते कि बोलते कि यहाँ वहाँ जाके काम करो तो खाओ अपने बच्चन का खिला हम दे देंगे का ये भाषा बोलते हैं तो मैं कहूँ क्या करे इसी सरकार कहने की जो हम मजदूरी करेगा हम सब चलोगा तुरंत मजदूरी करे का यही का कह देना साल भर लड़ बिटिया ब्याह के बैठ मोह लड़का बच्चा इसीलिए तो सांसद के बीच में आए हैं कि दूध नहीं सी देख लेंगे हमारे का ये जर ले जाता है जब के कहा था ना हमारे पास खाए का लागे नहीं आ कुछ आज गई थी तो राशन दुकान का तो गई तो काटते के बस हमारे 3 रुपया नहीं आगे हम काला का किराया लगा के जान किया आगे चला 50 का 3 से करा हुआ 10 का 3 से करा हुआ तो राशन नहीं मिला था तो वो नहीं करो कुछ बात लेके राशन घर चलिए नहीं कुछ मिला था न सरकार का दिया कि तुम गरीब मरन के कहाँ लगा किराया भाड़ा लेके जाइए ये बतावा तुम्हें जब कुछ नहीं हमारे खाए पिए का जितना कम मजदूरी कर तो लड़का बच्चन का निजी अमन किया गल्ला जरगा तो खाई भी का कर उनका पढ़ाई लिखाई का ब्याह पर कर भी बिटिया का ब्याह करेगा हम काई में कर ब्याह बतावा तुम्हें ये जरिए नाजी में थोड़ी ना हो जाए। अब तुम्हें बतावा जो कुछ है बताओ कम नहीं हम कुछ सुविधा मिला दिया कि कम कुछ सुविधा मिला तो। क्या नाम है आपका? सीमा। खेती किसके नाम है? परशुराम के।
बटाई ला रहा कि बलकट? बलकट लाए रान। लगभग कितनी खेती का नुकसान हुआ है? हमारी 4 बीघा का नुकसान है क्या पूरा। हम इतने भर भैया कैरन गरीब मड़ाइयन मजदूरी करके एक लीन तो माचे कमरिया कमाते सब गांव हमारे के पता है। ये हमारे पास कुछ नहीं, लड़का बच्चे के पढ़ाओ नहीं है, हम अपने खाए के लड़का बच्चा हो गया तो कहां पढ़ाओ। ये सारी समस्या देख के ओ इन 3 आदमी जा रहा है तो क्या कुछ उनका सदार में प्यार चलो हम सुनो, नहीं करो। ये लड़ाई लड़ने का समय है, करने का नहीं है। अब जब हम कुछ मारते हैं तो किस लड़ाई लड़ हम भी कलौनी दे दिया हमसे जितनी मदद होगी। उन्हें से कलौनी भारव है तो आ जाए तो नहीं अटरिया गिरती है, घर द्वार गिरा तो छपरा बना लेतन उन के तारे बच्चन का पालतन हम ऊपर आतन जा देख ले बाहर गांव घर रो नहीं ना देखो, हम आपके साथ खड़े हैं। हम हार में आई रहा उनका नुकसान दिलाने का भरसक पूरा प्रयास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का नुकसान शासन से मिल जाए, ताकि देखिए फसल जल गई है, साल बहुत। अभी डीएम साहब से मिल के आए हैं, कह के आए हैं, डीएम साहब ने आश्वासन दिया है एसडीएम साहब ने आपकी मदद पूरी की जाएगी। नहीं, डीएम साहब बहुत बढ़िया आदमी है। लेकिन ये बात वो कहन कि तुमने भैंस जैसी शरीर लगायो जाके नहीं, डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है। सर, आप यहाँ किसानों का दर्द जानने आए हैं। कितने किसान ऐसे हैं जिनका फसल का नुकसान हुआ है? देखिए, मेरे अनुमान में तो कम से कम 350 किसान होगा, क्योंकि परिवार बढ़ गए हैं, ज़मीनें बढ़ गई हैं। हम आप किसान हैं, सभी लोग खेती पर निर्भर है। तो मेरा अनुमान है, मैंने पूरा भ्रमण किया है, तो मेरा अनुमान है कि 800 से 1000 बीघा जमीन की फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। ये किसी उपयोग, अगर इसको जानवरों को भी खिलाई जाए तो ये जानवर भी खाने से इनकार कर रहे हैं। सर, कई किसान ऐसे हैं जो बलकट लेकर खेती कर रहे हैं। ऐसे किसानों को किस तरह आप मुआवजे दिलाएंगे? देखिए साहब, आज के समय में जिनके पास पर्याप्त खेती है या ज़्यादा खेती है तो वो लोग खेती करते नहीं हैं। जो भूमिहीन हैं तो अपने जीवन यापन के लिए बलकट भी ले लेते हैं, बटिया भी ले लेते हैं, और जिसके पास पैसा होता है तो गिरवी भी कर लेते हैं। तो किसानों का पूरा का 100 में 100% तो फसल नष्ट है ही। 100 में 100% फसल नष्ट है। साथ में जिन किसानों ने बोया है, बीज डाला है, खाद डाला है, लड़ भड़ करके तो बड़ी मुश्किल में 8-8 दिन लाइन में लगे रहो तब खाद मिलता है। और पानी की भी समस्या है। बुंदेलखंड में सबसे बड़ी पानी की समस्या है, लाइट भी नहीं रहती है, और कहीं कहीं पर तो डीपियाँ भी खराब हैं। तो किस तरीके से किसान ने कितनी मेहनत से फसल को तैयार किया, और तैयार होने पर ही फसल राख में तब्दील हो जाए, तो उस किसान के दिल से पूछो कि उसको तो ये लगता है कि जैसे मेरे घर में किसी की गमी हो गई हो। तो ऐसे किसान मजदूरों को किस तरह से मुआवजा दिलाएंगे आप? अब इस मुआवजा के लिए अभी मैं डीएम साहब से मिल के आया हूँ, तो डीएम साहब ने यही आश्वासन दिया है कि मैंने लेखपालों को पड़ताल के लिए बोल दिया है, और अनुमान है कि 400 बीघे की फसल नष्ट हुई है। लेकिन ये 400 बीघा नहीं है, ये कम से कम 800 बीघे की फसल नष्ट हुई है। तो इसके लिए मैं प्रदेश सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं पत्र द्वारा अवगत कराऊंगा, और केंद्र सरकार में भी मैं पत्र द्वारा अपने किसानों की लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि मैं भी किसान हूँ। किसानों का दर्द मैं समझता हूँ। जिनकी जमीनें हैं उनको तो मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन जो आदमी बलकट जो किसान लिए है या बटाई के लिए, उन किसानों को किस तरह मुआवजा मिलेगा? अब इनको उनसे एक सिस्टम है कि जैसे फसल बीमा का है, तो जिसके नाम नोटरी है, कि जैसे हमारी ज़मीन है या आपकी ज़मीन है, हम बलकट लिए हैं, तो आपके द्वारा नोटरी करानी पड़ेगी। हाँ, वो ईमानदारी वो बढ़ते हैं। ये आपसी सामंजस्य। हाँ, ये आपसी सामंजस्य पर है, बटाई वाले की और खेत वाले की। तो खेत वाले भी इतने निर्दयी नहीं हैं, वो देखते हैं कि मेहनत मजदूरी कर करके किस तरीके से फसल खड़ी करी है,
वही बात चालू है। और आज इनके बच्चों की शादियां भी हैं, अब इनको शादियां भी करना है और साल भर का भोजन का इंतजाम करना है और बच्चों की पढ़ाई लिखाई, कपड़ा लत्ता, दवा दारू, क्या क्या इंतजाम कर लेगा मजदूरी पर। तो हम शासन से लड़ाई लड़ेंगे और इनके अधिकारों को, इनके नुकसान की भरपाई कराने का काम करेंगे। सर, अभी एक महिला ने एसडीएम साहब पर सम्मान न देने का आरोप लगाया है, इस बारे में कुछ कहेंगे? देखिए, मैंने भी अभी एसडीएम साहब को फ़ोन लगाया है तो वो कवरेज क्षेत्र के बाहर बता रहा है, लेकिन मैं अब एसडीएम साहब से तो जब मैं डीएम साहब से मिलकर आया हूँ, डीएम साहब से मिलकर आया हूँ, तो अब मैं एसडीएम साहब से क्या कहूँ, जो बड़ा अधिकारी है, जो जिले का अधिकारी है। लेकिन ये एसडीएम साहब की बड़ी लापरवाही है, ये अभद्रता से उस महिला के साथ पेश आए हैं और मैं तो उसकी भी कंप्लेन करूंगा कि इनको बर्खास्त किया जाए, ऐसे अधिकारियों को, ऐसे कर्मचारियों को। ये भारत देश कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है और किसानों के हित की बात नहीं करेगा जो अधिकारी, उसको बर्खास्त कराने का काम करेंगे। धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें शुरू ऐप।